विरोध कौन कर रहा है? लंबा कुर्ता जो आरजेडी का गुलाम है, जो अपने आप को, मुझको ये शब्द नहीं कहना चाहिए, जो लालू को खालू कहता है, जो लालू को खालू कहने वाले लोग वो गुलाम है आरजेडी का। मुसलमान के साथ शोषण होता है, आरजेडी के लोग कहाँ हैं? लंबा कुर्ता वाले कहाँ रहते हैं? कहीं नहीं। मुन्ने सिद्दीकी हमारे टीम के लोग यहाँ रहते हैं। किस तरह का शोषण होता है? हर तरह का शोषण होता है। वोट लेकर कहता, बाद में वही कहता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं किया। भ्रष्टाचार के मामले में परिहार 5 से 34 प्रखंड में 1 स्थान पर है। जितने में विकास योजना है कहीं गुणवत्तापूर्ण विकास मानक पर खड़ा नहीं है। किसी भी काम के लिए बिना रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता। चिराग पासवान जी दलित तो है ये नहीं है, सिर्फ दलित का राजनीति करते हैं। रियल बात करें, अरे पूरे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे दलित वो है ये नहीं है चिराग पासवान जी। अगर दलित होते हैं तब दलित को जो भगवान माने जाते हैं बाबा साहब, और बाबा साहब के ऊपर जब टिप्पणी होता है इस पे मुंह में दही जम जाता है। तो AIM से प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। वरीय पदाधिकारी से जो भी मुझको जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। बाकी जो भी होगा यहाँ की विकास होगा, ठीक। और बाबा मुन्ने सिद्दीकी इसके कैंडिडेट जो भी बोले उस पर हम सब विचार करेंगे और अगले विस्तार से कमेटी का अच्छे से विस्तार हम लोग करेंगे। परिहार विधानसभा में लूटने और घसोटने का काम किया। आप देख रहे हैं ब्लॉक चौक के सामने खड़े हुए हैं, रोड का हालात क्या है। परिहार आज सीतामढ़ी जिला का इतना पिछड़ा इसको बना दिया गया क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग चुनाव जीतने के बाद में सत्ता की मलाई खाने का, जो लोग जो मलाई खाने का काम कर रहे थे हमारे परिहार में, अब उन लोगों के लिए नींद हराम होने वाली है। अब उन तमाम की नींदें जो है वो हराम होगी। ये कर रहे थे कि 17 महीने रहे सरकार में और सो रहे थे दरबार में। अब आया इलेक्शन का साल तो कह रहे हैं बिहार है बेहाल। कायद को चुनो तुम के मजलूम की खातिर जो लड़े वो है ओवैसी, मजलूम की खातिर जो लड़े वो है ओवैसी। हाँ बोले जो हालात के डर से न कभी डरो, हाँ बोले जो हक की ज़बान वो है ओवैसी। आज जो हमारे पार्टी का जो भी बिखरे हुए लोग थे उनसे मिले हैं और मिलकर बहुत खुशी हुई कि परिहार विधानसभा से हमारे MIM का कैंडिडेट उतारेंगे और 2025 के मिशन को कामयाब करने के लिए हम अपने पुराने साथियों से, नए साथियों से सबसे मिलकर एक औपचारिक बैठक की है, खुशी मुलाकात की है और अपनी जो भी उन पुराने साथी थे जो MIM से कुछ नाराज़गी थी वो अपनी बताए वो दूर किए और फिर से गठन कर रहे हैं। पंचायत के प्रखंड के अध्यक्ष ने हमारे जो पुराने साथी हैं अंसारी साहब, नेमत अंसारी साहब, इनको मैं अपना प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत करता हूं। अच्छा, परिहार से जो हमारे सिद्दीकी साहब हैं, ये सब लोग मिलके एक अपने कैंडिडेट को चयन करेंगे। वो जो योग्य है, जो MIM के बातों पर, MIM की कायद पर पूरा खरा उतरने वाले पार्टी होंगे, जो शख्स होगा उनको हम लोग MIM का टिकट देकर परिहार से कैंडिडेट 2025 का कैंडिडेट उतारेंगे। मेन मुख्य मुद्दा क्या होगा यहाँ का? मुद्दा यहाँ का मेन मुद्दा होगा कि भाई यहाँ का जो बेसिक जो समस्या है, जो आवाम हमारी कमेटी बताएगी कि भाई ये हमारे यहाँ का परिहार का आज तक जो भी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं काम नहीं कर पाए हैं, जो बेसिक मुद्दा होगा वो 5 मुद्दा इन्होंने चयन करके हम लोग को बताएंगे। वो उस मुद्दे को लेकर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और उसको ऑन रिकॉर्ड अपने मंच से अपने कैंडिडेट से शपथ दिलाएंगे कि भाई आपको हमने टिकट दे रहे हैं, कोई पार्टी को तो बेच नहीं रहे हैं, टिकट तो बेच नहीं रहे हैं, और आप जब पार्टी जब चुनेगी तो आपको ये मुद्दा पूरा करना होगा। अगर मुसलमान हैं तो अपने परवरदिगार का नाम लेकर शपथ लेगा कि मैं ये काम अगर मुझे मौका मिला तो मैं करूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं करता है तो MIM का नाम नीचा होगा और वो उसकी राजनीतिक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि झूठे लोगों का MIM में जगह नहीं है। दूसरी बात, अगर इस विधानसभा में हमारी पार्टी RJD अगर मुस्लिम समाज को, अगर किसी लोकल यहाँ के होनहार कद्दावर नेता को अगर टिकट देती है तो MIM उसको फुली सपोर्ट करेगी। अगर RJD हो, JDU अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट को, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अगर वो टिकट नहीं देता है तो MIM अपना टिकट अपना नेता को देकर और यहाँ से विधानसभा का इलेक्शन लड़ाएगा। सवाल है आपसे जी, इससे पहले आपने बागपट्टी में बोला कि वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारते हैं
तो AIM सपोर्ट करेगी जी। और यहाँ भी उतारती है परिहार में, तो फिर AIM की जो टीम है वो क्या करेगी? सिर्फ मुस्लिम की बात कर रही है और मुस्लिम उतारेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों? नीतीश कुमार का कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो हमारे जो कौम है खाली कुर्सी सीधा नहीं करेगी, दरी नहीं बिछाएगी। वो जो RJD टोपी खुद पहन के मुसलमानों को जो टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा। सारे लोग जाग गए हैं, सारे लोग जाग गए हैं। हम लोग अब टोपी पहन के टोपी पहनाने वाला काम नहीं करेंगे, टोपी नहीं पहनेंगे। अपना कायद, अपना लीडर, अपना नेता चुनेंगे जो अपने हक की बात करेगा, समाज की दबे कुचले गरीबों की बात करेगा उनको। और हमारी जो भी टीम होगी, वो मुसलमान का हो या जो भी यहाँ का कैंडिडेट होगा, वो जातिवाद पे बात नहीं करेगा, विकास की बात करेगा। टोपी पहन के टोपी पहनाने वाली बात नहीं करेगा। मेरे मुस्लिम समाज में या कोई भी मुसलमान का कैंडिडेट कभी भी छोटा बड़ा नहीं मानता। मुस्लिम का यही तो एक खूबसूरती है, MIM की यही खूबसूरती है। वो पासवान हो या मली हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, इक्वल होगा, सब एक समान होगा। अच्छा, आपने मुस्लिम की बात की है, सिर्फ मुस्लिम की, मुस्लिम उतारेगा तो नहीं उतारेंगे। हो सकता है कि आपकी टीम जो है, AIM की जो टीम है, वो अगर किसी हिंदू के प्रत्याशी को उतारती है, हिंदू प्रत्याशी है, तो क्या उसको मुस्लिम सपोर्ट? एकदम सपोर्ट करेंगे। क्या उम्मीद है? लेकिन हमारे जो कायद, हमारे जो तरीके से अगर अपनाते, अगर उस लायक उस मजबूत पार्टी आता है, अगर वो विकास की बात करता है, हिंदू समाज का भी अगर MIM का कोई कैंडिडेट अगर कहता है कि मैं इस चीज़ को पहल करूँगा, MIM से आता है, उस लायक लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुलता है, भाजपा में बहुलता है। तो खाली हम वोट ही देने वाले रहे हैं, वोट लेने वाले नहीं बनेंगे। इसलिए प्रत्याशी हम उतारेंगे। और RJD जो हमेशा इस दावा MI का समीकरण लेके जो चलती है, टोपी पहन लेती है, इलेक्शन के टाइम में मजार पे जाके, आप सिर्फ मुसलमानों का वोट लीजिएगा। मुसलमान के नाम पर ही आप टिके हुए हैं बिहार में, और मुसलमानों को टोपी पहना रहे हैं। कितने टिकट मुसलमानों को दिए आपने? तो जो मेरी बहुलता है, वहाँ आप मुसलमान कैंडिडेट अपनी पार्टी से दीजिए, MIM आपको सपोर्ट करेगी। और जहाँ हमारी बहुलता नहीं है, MIM जैसे आपको बथनाहा हो गया, मेजर बथनाहा हो गया, रीगा हो गया, MIM से किसी दलित को, किसी को अति पिछड़ी का कोई भी कद्दावर आदमी आएगा जो MIM के नक्शे कदम पर सबको इक्वल मान के चलने वाला, उसको MIM अपना टिकट देकर वहाँ लड़ाएगी। कोई बड़े दल से गठबंधन की भी तैयारी चल रही है? देखिए, अभी MIM का तो आपको गठबंधन इसे चंद्रशेखर आज़ाद साहब से गठबंधन है, और उस मायावती की जो पार्टी है उनसे गठबंधन है। अगर RJD गठबंधन करने की चाहती है तो वेलकम है, हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। जनस्वराज जो आज मुसलमानों को के ऊपर ही नेतागिरी कर रहा है, मुसलमानों का ही नए लड़के को, क्योंकि उनको तो बैंक से पैसा मिल रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो पैसे देके बहला रहे हैं। लेकिन आज देखिए, आप पंचायत चुनाव में लोग वोट सबसे, पैसा सबसे लेता है, लेकिन वोट अपने जानने वाले को ही देता है। इसलिए प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ इसको। लेकिन जो मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी सर। बाबा मुन्नी सिद्दीकी परिहार विधानसभा परिहार उत्तरी पंचायत से आते हैं। हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत है यहाँ। अध्यक्ष जी यहाँ हैं। ऑलरेडी अभी किसी पार्टी में नहीं, मजलिस में मैं हूँ और ब्लॉक प्रभारी हूँ मैं। और स्वागत करते हैं हमारे प्रखंड अध्यक्ष निमत अंसारी जी का, जो अध्यक्ष जी घोषणा कर दिए हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, ये परिहार ब्लॉक, बता दूं आपको, विधानसभा यहाँ मुसलमान का क्षेत्र है। RJD 52,000 पिछली मरतबा वोट लिया था जसवाल जी ने, 52,000 मुसलमान वोट ने दिया था, और उसका वोट कितना आया? 72,000 कुछ वोट। मुसलमान के वोट पे RJD नेतागिरी करता है। तो मजलिस अगर आ जाए, यहाँ मजलिस का उम्मीदवार आ जाए, तो RJD से बेहतर होगा। ये बाबा मुन्नी सिद्दीकी का जवान है। और देख लीजिएगा, अगर कैंडिडेट उतार दिया जाए, मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे, समाज सेवी को उतार दिया जाए यहाँ पे, जो परिहार ब्लॉक से रहने वाले लोग हैं, और परिहार प्रखंड का बेटा हो, उसको उतार दिया जाए, तो मुसलमान के ही वोट पर RJD यहाँ नेतागिरी करती है। 2 विधानसभा में, एक तो परिहार और दूसरा बाजपट्टी। यहाँ सीट हमारा बनता है। अध्यक्ष जी से हम कहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी को कहा जाए वहाँ पटना में कि परिहार गठबंधन भी हो, तो हमको परिहार चाहिए और बाजपट्टी चाहिए। हम लोग 1 लाख प्लस है यहाँ मुसलमान, और दलित भी मेरे साथ है। क्या लगता है आपको, आपके पीछे सारे मुसलमान सपोर्ट करेंगे MIM का? टिकट तो दे के देखिए, तब न रिजल्ट दिखाएंगे आपको। हम के जो हमारे माननीय विधायक गायत्री देवी है, यादव समाज से आते हैं, और कुल यादव चले जाते हैं बीजेपी की तरफ, कोई RJD की तरफ नहीं। मुसलमान का वोट है RJD को।
बहुत सारे मुसलमान जो विरोध करते हैं AIM का, तो क्या कहेंगे उनको? कहाँ विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध कौन कर रहे हैं? लंबा कुर्ता जो RJD का गुलाम है, जो अपने आप को, मुझको ये शब्द नहीं कहना चाहिए, जो लालू को खालू कहता है, जो लालू को खालू कहने वाले लोग वो गुलाम है RJD का। हम लोग युवा हैं, हम लोग राजनीति को समझते हैं, अपने बच्चे के भविष्य को समझते हैं। मेरी अगर बात कोई दिल्ली में उठाता है, हमारे कौम की बात, दलित की बात उठाता है कोई, तो इसका नाम वैसी है, मर्द मुजाहिद आदमी है। अच्छा, कौम की बात उठाने वाला, दलित की बात उठाने वाला या विकास की बात उठाने वाला चाहिए आपको? वही चाहिए हमको। हम युवा हैं, की बात करें, विकास की बातें नहीं कर रहे। विकास की बात कर रहे हैं। विकास की बात पार्लियामेंट में मर्द मुजाहिद कौन है? सोशल मीडिया उठा के देखिए, आप दिल्ली में जाइए, पार्लियामेंट के बाहर रहिए, किसी भी मुद्दा पे हो, दलित के मुद्दा पे हो वैसी साहब बोलते हैं, मुसलमान के मुद्दे पे हो वैसी साहब बोलते हैं, सब मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे वैसी साहब बोलते हैं। अच्छा बताइए, इस परिहार ब्लॉक में हम रहते हैं, मुसलमान के साथ शोषण होता है, RJD के लोग कहाँ हैं? लंबा कुर्ता वाले कहाँ रहते हैं? कहीं नहीं। मुन्ने सिद्दीकी हमारे टीम के लोग यहाँ रहते हैं। किस तरह का शोषण होता है? हर तरह का शोषण होता है। वोट लेकर कहता, बाद में वही कहता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं किया। और यादव समाज के लोग जब मायने गांधी जी को वोट देते हैं, अगर कोई कैंडिडेट कलवार उतर जाए, पिछले विधानसभा लोकसभा में मैंने सर्वे किया था, किसी पार्टी में नहीं थे हम, लाहौरिया 12 सप्ताह घूमे, कलवार समाज के लोग अर्जुन नायक वोट नहीं किए थे। सिद्दीकी साहब, जैसा कि जिस तरह नंबर 1 आपका परिहार ब्लॉक आता है भ्रष्टाचार में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या किया आपने अभी तक? अभी हम कहना कि कमजोरी यहाँ के जो गार्जियन हैं, माननीय विधायक जी है और नीतीश कुमार जी, अपने जितने पदाधिकारियों को छूट दे रखा है कि जो कीजिए। यही मैं बताऊं, समाज के लिए पूर्व सांसद अनवारुल हक के बाद तन मुन्ने सिद्दीकी ऐसा है जो समाज के लिए 5 केस करवाया है। अब मेरे साथी यार नेमत जी पूछ लीजिए, सीओ अभी कुछ दिन पहले समाज के लिए लड़े, तो सीओ केस से बचे हम, अभी 5 केस करवाए। इसलिए केस से डर नहीं लगता हमको, समाज के लिए बोलते रहते हैं हम, कोई जाति का हो, समाज के लिए बोलते हैं हम। बारे में मालूम चला है कि आप भी एक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। हाँ, प्रत्याशी हम हैं। अगर हम जनता का काम करेंगे, वो लोग बैठे रहते हैं, प्रत्याशी बनेंगे, अगर जीत के आएंगे तो हम मजबूती से काम कर पाएंगे। और मजलिस से मेरे गार्जियन मुझको वादा किए हुए हैं कि आप लोग अच्छा काम कीजिए, आपके किसी साथी को टिकट देंगे, या हो सके तो आप ही को टिकट देंगे। मजलिस हमारे किसी साथी को टिकट देगा, मजबूती से लड़ाएंगे उसको, और मजबूती से यहाँ से जिताएंगे। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ जयप्रकाश यादव, मेरा मकान हुआ सिरसिया बाजार, परिहार विधानसभा से आते हैं। हम लोग MIM के पार्टी के तरफ पहले से भी कार्य कर चुके हैं और बीच में भटक चुके थे। मेरा कहना है ये परिहार विधानसभा एक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भागीदारी के आधार पर नहीं, मानवता के आधार पर उम्मीदवार होना चाहिए। बहुत फैक्टर है, और यहाँ एक फैक्टर यह है जो राज्य सरकार का उपलब्धि है वो झूठा विज्ञापन पर है। भ्रष्टाचार के मामले में परिहार 5 से 34 प्रखंड में 1 स्थान पर है। जितने में विकास योजना है, कहीं गुणवत्तापूर्ण विकास मानक पर खड़ा नहीं है। किसी भी काम के लिए बिना रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता। कहना है कि बिना रिश्वत कोई काम ही नहीं होता। कोई काम नहीं होता। बदलाव करना है, IM को लाना है। और IM एक ऐसा पार्टी है जिसका संदेश है जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता का सेवा। मेरा नाम रितेश पासवान हुआ, संगठन विस्तारक मंत्री हैं। और इसी दौरान हमारे जिला अध्यक्ष जी बोले हम लोग आए हैं परिहार विधानसभा में, और यहाँ सर्वे हमारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सर्वे चल रहा है, और अपनी क़यादत को मजबूत कैसे करना है इसके ऊपर काम चल रहा है। जो भी मजलिस के दीवाने हैं, राणा रंजीत साहब कहते हैं कि मजलिस में दीवाने होते हैं, कार्यकर्ता नहीं दीवाने होते हैं, और एक दीवाने लाखों कार्यकर्ता पे एक दीवाने भारी होता है। RJD वाले या तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि सिर्फ दलित, पिछड़ा और मुसलमानों का वोट चाहिए और उनका नेता नहीं चाहिए। यदि हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं, जो भारतीय जनता पार्टी जो नफरत भरी सोच विचारधारा से जो देश में दलित और पिछड़ा मुसलमानों को जो हक अधिकार हैं जो छीनते जा रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमिक पावर और वेल एडुकेटेड जो मुसलमानों को लगभग 1,68,000 जो बिहार में होना चाहिए नौकरी, वो छीन लिए। 1 लाख के आसपास में दलितों का जो नौकरी होना चाहिए नीतीश बाबू के सरकार में छीन गया है ना। चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, बाबा साहब के इतना बड़ा अपमानित हो गए, उनके मुंह में दही जम जाते हैं। और
आप बताइए चिराग पासवान जी, हम उन चिराग आप जो सवाल किए हैं चिराग पासवान जी से बताते हैं कि कितने दलित जो है, दलित परिवार के जो पासवान हैं उनको कितने गरीब पासवान को टिकट देने का काम किए हैं। जो ये चिराग पासवान जी का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये मेरा दावा है कि परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट का ये नारा है। ये दलितों को बेवकूफ़ बनाने वाली है। जब अभी कहना है कि जातिवाद की रोटी सेक रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जी दलित तो है ये नहीं है, सिर्फ दलित का राजनीति करते हैं। रियल बात करें, अरे पूरे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे दलित वो है ये नहीं है चिराग पासवान जी। अगर दलित होते हैं तब दलित को जो भगवान माने जाते हैं बाबा साहब, और बाबा साहब के ऊपर जब टिप्पणी होता है इस पे मुंह में दही जम जाता है। बाबा साहब के स्मारक टूटता है, मुंह में दही जम जाता है। पासवान को दिन दहाड़े गोली, यही बथनाहा में दिन दहाड़े गोली मार देता है, चिराग पासवान के मुंह में दही जम जाते हैं। दलित पे अत्याचार होता है चिराग पासवान जी के और जीतन राम मांझी जी के। सिर्फ वो कुर्सी बचाते हैं अपने कुर्सी के लिए, ये चिराग पासवान जी है चाहे जीतन राम मांझी जी है। दलितों का ये, यदि दलित का कोई मसीहा है पूरे भारत में तो ये ओवैसी साहब हैं। दलित पे कहीं पर भी एट्रोसिटी होता है ये सभी दलितों के ही है कि सबके हैं। अरे अभी क्या है, बेस वोट AIMM के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वेस जो मुस्लिम और दलित वेस है इसका। और हम लोग चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान सभी लोगों को 85% को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर और एक नई दिशा देंगे। और बहुत जल्द यहाँ से हमारा फरवरी के लास्ट में यहाँ से अति होंगे। और जितना भ्रष्टाचार होंगे, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे ब्लॉक में जो भ्रष्टाचारी हैं, यदि यहाँ से विधानसभा से, परिहार विधानसभा से हमारे कैंडिडेट जीत के जाते हैं तो परिहार विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होगी, न जात का बात होगा, न धर्म की बात होगा। जो मोहम्मद नेमतुल्लाह अंसारी, अभी आपको AIM से प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। वरीय पदाधिकारी से जो भी मुझको जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। बाकी जो भी होगा यहाँ की विकास होगा, ठीक। और बाबा मुन्ने सिद्दीकी इसके कैंडिडेट जो भी बोले उस पर हम सब विचार करेंगे और अगले विस्तार से कमेटी का अच्छे से विस्तार हम लोग करेंगे। अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम यही होगा कि बाबा मुन्ने सिद्दीकी बोले हैं जो भी विधानसभा यहाँ से जो भी अच्छे कैंडिडेट यहाँ से चुन के आएंगे, ठीक है, उसी को हम लोग उस पर मेहनत करेंगे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई एक विकास की बात करेंगे उसका हम लोग साथ देंगे। ठीक। आपकी टीम की जो गठन हुई है, प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोग यहाँ पर हैं, जिसको लेकर आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले आप तमाम मीडिया साथी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा परिहार विधानसभा में कार्यकर्ता संवाद दौड़ा था और उसको लेकर के हम पूरे परिहार विधानसभा में हम घूम रहे। और परिहार विधानसभा शुरू से हमारा था और हमारा रहेगा। और हम यहाँ संगठन को लेकर के लगभग 10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। यहाँ बाबा मुन्ने सिद्दीकी साहब है, नेमत भाई है और भी बहुत सारे जो हमारे पुरानी साथी है, ये इन्होंने बहुत मजबूती से परिहार विधानसभा में काम किया था संगठन के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हमारा जो पिछला बार इलेक्शन हुआ उसमें गठबंधन हो गया और गठबंधन होने के कारण हमारे जो पार्टी के गठबंधन के साथी थे उनको टिकट दिया गया, जिसके कारण हमारा संगठन जाहिर सी बात है थोड़ा कमजोरी आई। हमारे जो पुराने कार्यकर्ता थे वो उनके अंदर मायूसी थी। आज उसी मायूसी को दूरी करने के लिए हम लोग परिहार विधानसभा में एक एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही से मिलने का काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह परिहार और बाजपट्टी दोनों हम बड़ी भरी वोटों से हम चुनाव जीतेंगे और परिहार और बाजपट्टी की जनता को इंसाफ दिलाने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके से परिहार विधानसभा में लूटने और घसोटने का काम किया, आप देख रहे हैं ब्लॉक चौक के सामने खड़े हुए हैं, रोड का हालात क्या है। परिहार आज सीतामढ़ी जिला का इतना पिछड़ा इसको बना दिया गया क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग चुनाव जीतने के बाद में सत्ता की मलाई खाने का काम किया। और ये चचा और भतीजा की सरकार जो चली बिहार के अंदर में, इसको जंगल राज बनाने का काम किया। इसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा लड़ाई लड़ी है और इंशाल्लाह आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे सारे कार्यकर्ता एकदम खुशी जाहिर कर रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव जीतेगा और हमारे उम्मीदवार यहाँ उतरेंगे और बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ जिस तरह भतीजा कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 देंगे, तो उस पर क्या है आपका? 17 महीना जब आपकी सरकार थी उस वक्त माई बहन योजना काहे नहीं याद आया? भैया अब चुनाव का समय आया
प्रलोभन देना आप शुरू किए। तेजस्वी जी इसका जवाब दीजिए। 17 महीना आप सत्ता में मलाई खाए थे, उस वक्त क्या महिलाओं की याद नहीं आई थी? उस वक्त माई बहन योजना याद नहीं आया था? ये तो चुनाव का समय है। ये और इनके पिताजी बिहार के जनता को बरगला करके अपनी सत्ता की रोटी सेकने का काम किए। इस बार 2025 में पूरे बिहार की जनता इसको जवाब देने जा रही है और बिहार में एक अच्छी सरकार बनेगी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकार चलाने का काम करेगी।